ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूं तो हर नव वर्ष के आगमन के साथ साथ पूर्व वर्ष की विदाई निर्धारित हो ही जाती है, परंतु वास्तविकता ये है कि स्थूल रूप में तो हम नवीनता के आगमन की खुशियां मना लेते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप में हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार, पुरानी कमी व कमजोरियां चाहते हुए भी हमें नहीं छोड़ती। पुरानी दुनिया की पुरानी आदतों को मिटाने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 31 दिसंबर 1995 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था डायमंड वर्ष में फरिश्ता बनकर परमात्मा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। जब महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आप लोग भी जाने वाले होते हो, तो आपको विदाई की गिफ्ट मिलती है, तो आप इस पुराने वर्ष को क्या देंगे? कुछ देंगे या खाली भेज देंगे? जाओ जाओ, क्या देंगे? पुराने को क्या अच्छा लगेगा? पुरानी चीज़, कमज़ोरी देंगे? परमात्मा ने देखा कि कमज़ोरी देते तो हो, लेकिन फिर वापस ले लेते हो। देखो, वो यानी वर्ष अक्ल वाला है, जो 5000 वर्ष के पहले वापस नहीं आएगा, और आप पुरानी चीज़ें वापस क्यों लेते हो? बस अब ये फैक्ट है, क्योंकि अक्सर हम दिल से चाहते हैं कि पुरानी आदतें, पुराने संस्कार हमारे जीवन से चले जाएं, परंतु फिर देने के बाद दोबारा आ जाते हैं। बहुत सुंदर मिसाल दे करके परमात्मा समझा रहे हैं। जैसे वर्ष को हम विदाई दे रहे हैं, 95 पूरा होगा, 96 शुरू होगा। तो विदाई के समय वैसे भी जब यहाँ से कोई जाता है तो विदाई के समय उसको कोई न कोई गिफ्ट दी जाती है, भाई ये यादगार आपके लिए है। तो परमात्मा कह रहे हैं क्या पुराना वर्ष जब जा रहा है, विदाई ले रहा है, तो आप उसको कोई गिफ्ट देंगे? क्या गिफ्ट देंगे? कोई पुराना संस्कार, पुरानी कमी, कमजोरियां जो हैं उनको आप दे दो। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि समय, वर्ष जो है वो बहुत समझदार है। वो तो 5000 वर्ष के बाद आएगा, वो तो गया सो गया। लेकिन आप बच्चे आज तो वायदा करते हो, प्रतिज्ञा करते हो, लिखत में भी देते हो, कमजोर संस्कार है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर वासनाएं हैं, मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मेरे से गलतियां होती हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ये कमजोर संस्कार मैं आज से विदाई दे रहा हूँ, वापस नहीं लूँगा। लेकिन चलते चलते जब कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जब कोई ऐसी बातें आती हैं, तो दी हुई चीज़ जो वापस किसी को दे दी, वो फिर से वापस ले लेते हो। तो परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं और कहते हैं वापस न लो, उसके लिए आप प्रतिज्ञा करो। कोई संकल्प तो करते हो कि हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी घटती हैं जो कहते हो क्या करें, न चाहते हो भी मुझे गुस्सा आ गया, न चाहते भी मेरे से काम हो गया। माना आपके संकल्पों में वो कमजोरी है। संकल्प किया है लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं किया, प्रतिज्ञा के रूप में संकल्प नहीं किया, इसलिए दी हुई चीज बार बार आपके पास आ जाती है। तो जब हम विदाई दे रहे हैं या वापस कर रहे हैं कोई चीज़, तो हम उसको वापस फिर से अपने पास न लें। इसके लिए हमें प्रतिज्ञा करनी है। संकल्प बहुत पावरफुल चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि चिट्ठी लिख कर देंगे, हाँ बाबा, बस क्रोध मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा लिखते हैं और रूह रिहान भी करते हैं, तो बहुत अच्छा कांध हिलाते हैं, हाँ हाँ करते हैं, फिर पता नहीं क्यों वापस ले लेते हैं। पुरानी चीज़ों से प्रीत रखते हैं, फिर कहते हैं हमने तो छोड़ दिया, वो हमको नहीं छोड़ती है। बाप कहते हैं आप चल रहे हो और चलते हुए कोई कांटा या ऐसी चीज़ आपके पीछे चिपक जाती है, तो आप क्या करेंगे? ये सोचेंगे कि ये मुझे छोड़े या मैं छोड़ूं? कौन छोड़ेगा? अच्छा, अगर फिर भी वो हवा में उड़ती हुई आपके पास आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर रख देंगे या फेंक देंगे? फेंकेंगे ना? तो ये चीज़
क्यों नहीं फेंकते? अगर गलती से आ भी गई तो जब आपको पसंद नहीं है और वो चीज़ आपके पास फिर से आती है तो क्या आप वो चीज़ संभाल कर रखेंगे? ये छोड़ने की भिन्न भिन्न विधियाँ परमात्मा अपने बच्चों को एक साधारण उदाहरण दे करके बता रहे हैं। मान लो आज हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई भी कांटा या कोई भी चीज़ झाड़ी से हमारे पास कपड़ों में चिपक गई, लग गई, तो हम उसको छुड़ाएंगे, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसको हम साथ ले करके उसको संभाल करके तो नहीं रखेंगे। जी। तो परमात्मा भी कह रहे हैं, जब आप बच्चों ने कोई भी बुराई, कोई भी संकल्प किया कि हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, नहीं आने देंगे, लिखत में दे दिया, चिट्ठी लिख करके दे दिया, फिर आप उसको बात को आती है, मान लो हवा में भी उड़ करके कोई कांटा आ जाता है, तो उस कांटे को फिर से तो उठा करके संभाल के तो नहीं रखेंगे। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसा संस्कार इमर्ज हो जाए, कभी कोई बात आ भी जाए, तो उसको उसी समय डोंट केयर करके हटा दो, कि उसको हम अपने पास न रखें, हमारी स्थिति को बिगाड़ न दे। क्योंकि बातें आएंगी, कोई भी बात अगर आ भी गई, कोई पुराना संस्कार इमर्ज भी हो गया, तो उसको हम सोच सोच करके कई बार, क्या मुझे ऐसा संकल्प क्यों आ गया, मुझे ये स्वप्न क्यों आ गया, मेरे को ऐसे नहीं होना चाहिए, अपने आप को डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं। जैसे उस बात को बांध करके अपने पास संभाल के रख लेते, जी। फिर खुशी गायब हो जाती, योग नहीं लगता, अंदर की जो स्थिति होनी चाहिए वो डगमग हो जाती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अगर मान लो कोई ऐसी बातें उड़ करके या कहीं से भी आ गई वायुमंडल से, तो उसको समझ करके संभाल करके क्यों रख रहे हो, आ गई, खत्म कर दो, अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं दो। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं कि पुराने वर्ष को इस विधि से दृढ़ संकल्प और संपूर्ण निश्चय इस ट्रे में सब बातें सजा कर उनको दे दो, तो फिर वापस नहीं आएंगी, निश्चय को हिलाओ नहीं। यही दो बातें अगर पक्की हैं, तो कोई भी कमियां हैं, कितनी भी कमियां हैं, हम उनको एक जैसे ट्रे में सजा करके दे देते, वापस कर देते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, एक तरफ दृढ़ निश्चय हो और एक दृढ़ संकल्प हो, बाबा में संपूर्ण निश्चय और साथ साथ अपने संकल्पों में दृढ़ता। अगर यही एक ट्रे बना करके, जैसे कोई भी कमी है, कोई भी संस्कार है, उसको हम चेक करें और चेक करके बाबा के हवाले कर दें और वापस कर दें, जैसे हम फिर ये नहीं लेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करें, तो आगे से वो इमर्ज नहीं होंगी, बार बार वो बातें सामना नहीं करेंगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि जब कोई काम शुरू करते हो ना, तो बहुत अच्छा सोचते हो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, आत्मा शरीर से ये काम करा रही है, शुरू ऐसे करते हो, लेकिन काम करते करते आत्मा मर्ज हो जाती है। आप जो काम करते हो उसमें हाथ तो चलता ही है, लेकिन मन बुद्धि सहित अपने को बिजी कर देते हो। भल बॉडी कॉन्शियस कम होते हो, लेकिन एक्शन कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हो। इसलिए कॉन्शियस को बहुत चेक करने की जरूरत है। जी। सोल कॉन्शियस परमात्मा हम सबको बनाना चाहते हैं, लेकिन हम कर्म करते करते अपनी स्मृति को विस्मृति में ले आते हैं कि मैं एक आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, लेकिन चलते चलते इतना हम उसमें बिजी हो जाते हैं, जो हम उस एक्शन में आ जाते हैं, मन बुद्धि भी उसमें बिजी कर लेते हैं। ये स्मृति भूल जाती है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं अलग हूँ। लेकिन कर्म कॉन्शियस, एक्शन कॉन्शियस हम बन जाते, सोल कॉन्शियस भूल जाता है। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके, उस कॉन्शियस में रह करके, उस स्वरूप में रह करके फिर कर्म करो। उसमें इतना बिजी ना हो जाओ जो अपने आप को ही भूल जाओ। परमात्मा कहते हैं कि फिर कहते हो कि बाबा मेरे से कुछ गलती नहीं हुई, मैंने किसको कुछ नहीं कहा, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मानो आप बॉडी कॉन्शियस नहीं हो, एक्शन कॉन्शियस हो, और उसी समय कुछ हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी? सोल कॉन्शियस जितना तो नहीं मिलेगा। तो इसकी विधि है, बार बार रिवाइज करो, बार बार चेक करो। जब काम पूरा होता है फिर आप सोचते हो, लेकिन नहीं, जब तक नेचुरल सोल कॉन्शियस हो जाओ तब तक ये सहज विधि है, बार बार रिवाइज करना। रिवाइज करेंगे तो जो पीछे सोचना पड़ता है वो नहीं होगा। ये विधियां परमात्मा हम सबको बार बार सिखाते हैं। कोई भी बात कर्म कर रहे हो, कर्म करते करते बीच बीच में चेकिंग करो
और चेक करके अपने संकल्पों में जो दृढ़ता है उसको रिवाइज करो कि मैंने ये संकल्प किया है कि मैं आत्मा निश्चय करके आत्माभिमानी स्थिति में रह करके कर्म करूँगा और आत्मा बन करके कर्मेंद्रियों से मैं कर्म कराऊँगा। ये जो स्मृति है इसको रिवाइज करो बार बार और बीच बीच में चेक करो, नहीं तो ये बहुत समय के जो संस्कार बने हुए हैं देह अभिमान वाले वो कॉन्शियस बन जाएगा, एक्शन कॉन्शियस हो जाओगे। देह अभिमान नहीं आएगा लेकिन एक एक्शन में कर्म में जैसे बंध गई आत्मा। तो परमात्मा हम सबको इस बंधन से मुक्त होने की विधि बताते हैं कि एकदम आत्माभिमानी स्टेज मान लो नहीं भी बनती है तो आप इसको रिवाइज करो बार बार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। तो अभ्यास करते करते आप नेचुरल आत्माभिमानी बन जाएंगे। नहीं तो परमात्मा ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि अगर मान लो एक्शन कॉन्शियस कर्म के बंधन में बंधे हुए हो, वो कर्म कर रहे हो, भूले हुए मैं आत्मा हूँ, शरीर छूटने का समय आ जाए तो आपको जो पद मिलना चाहिए उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति को पक्का करो और उसको बार बार रिवाइज करो और चेक करो। जी, परमात्मा कहते हैं कि कभी भी अपना चार्ट चेक करते हो तो 2 बातें चेक करो। एक बात नहीं, मैंने बुरा नहीं किया अर्थात कुछ गवाया नहीं, वो तो ठीक हुआ, लेकिन जमा कितना किया। गवाया नहीं इसकी तो मुबारक हो, लेकिन गवाया भी नहीं और कमाया भी नहीं तो वो किस लिस्ट में जाएगा। तो चेक करो कि मैंने जमा कितना किया, जमा का खाता चेक करो। यही एक समझदार व्यक्ति की निशानी होती है जी, कि हम गंवा तो नहीं रहे हैं, सारे दिन में कुछ भी ऐसा बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प करके अच्छे संकल्प करके जमा का खाता कितना बना रहे हैं। क्योंकि समझदार तो वही है जो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाए, जो कुछ परमात्मा ने हमें दिया है उसको बढ़ाए, खत्म ना हो जाए खाते खाते। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं एक चेकिंग तो कर लिया कि हमने आज सारा दिन में कोई ऐसा काम नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, कभी भी ऐसे हमने क्रोध में नहीं बोला, वो तो ठीक किया, लेकिन क्या हमने इतने शुद्ध संकल्प किए, इतने पवित्र संकल्प किए जिससे दूसरी आत्माओं को सुख प्राप्त हो और हमारा खजाना, हमारा खाता जमा हो जाए। जी, तो जमा कितना किया उसकी भी चेकिंग करो। सिर्फ हमने खर्च नहीं किया या व्यर्थ नहीं किया उसकी चेकिंग करते हो, लेकिन जमा कितना किया उस पर भी ध्यान दो। बिल्कुल, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि कम से कम इतना तो जमा करो जो 21 जन्म रॉयल फैमिली में प्रारब्ध भोगते रहो। अगर कम जमा होगा तो त्रेता में आएंगे, सतयुग मिस करेंगे। इसलिए जमा के खाते को बहुत ध्यान देना है। जी, और जितने हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, संकल्प, बोल, कर्म, उसमें जितनी श्रेष्ठता आती जाती है, जितना लोगों को सुख मिलता है, पुण्य कर्म की खाता हमारा भरपूर होता है, उतना हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है। जी, और जिसके पास सब शक्तियाँ, सब खजाने जमा हैं, उनको ही सतयुग की प्रारब्ध प्राप्त होती, रायल घराने में आते हैं, नहीं तो त्रेता में चले जाएंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि सारे दिन में ज्यादा से ज्यादा जमा हो तो सहज ही आप निर्विघ्न हो ही जाएंगे और फरिश्ते रूप में स्थित हो जाएंगे। तो विधि क्या हुई? हर घंटे रिवाइज करो, कौन सी कॉन्शियस रहे, कर सकते हो सकता है। बस अब जमा का खाता बढ़ने के कारण हमारी फरिश्ता रूप की स्थिति कैसे बन सकती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जमा का खाता माना निरंतर बाबा की याद, जी, निरंतर श्रेष्ठ कर्म। जी, जब याद में रह करके कोई श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं तो याद एक हमारे लिए छत्र छाया बनती है, कोई भी विघ्न आता है उसको हम सहज पार कर सकते हैं। तो जमा का खाता भी हमारा बढ़ता है, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ हमारे पास हैं, तो कोई भी विघ्न आता है तो उसको हम सहज पार कर लेते हैं। और उसके आधार से जब हम विघ्न जीत स्थिति में रहते हैं तो फरिश्ता स्थिति बनना बहुत सहज हो जाती है। तो एक तरफ जमा के खाते से हमारे पास शक्तियाँ हैं, जमा माना सब शक्तियाँ हैं, जी, कोई भी बात आई, कोई भी परिस्थिति आई, उसको हमने सहज पार किया तो निर्विघ्न स्थिति बन गई। और जब निर्विघ्न स्थिति रहती है तो आत्माभिमानी स्थिति से फरिश्ता हम सहज बन जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप अपने जमा के खाते पर ध्यान दो तो निर्विघ्न भी रहेंगे और फरिश्ता स्थिति भी आपकी बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने सबका चार्ट चेक किया तो टोटल 50% बच्चे दूसरों को देख स्वयं अलबेले रहते हैं। कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी अलबेलेपन में बहुत आते हैं। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, चलने दो, सभी चलते हैं। परमात्मा को हंसी आती है
कि क्या अगर एक ने ठोकर खाई तो उसको देखकर आप अलबेलेपन में आकर ठोकर खाते हो, ये समझदारी है? तो इस अलबेलेपन का पश्चाताप बहुत 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 बड़ा है। बस अब अलबेलेपन के इस विकार को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम चलते चलते अपने संगठन में एक दूसरे को देखते हैं कि ये इतना पुराना भाई है, इतनी पुरानी बहन है, बहुत अच्छी लेक्चर करती, बहुत अच्छी अपने आप को योग्य समझते, लेकिन फिर भी इसमें ये कमियां हैं, हम कहाँ हैं अभी तक। तो उनको हम भेंट करते हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई संगठन में एक दूसरे की कमी कमजोरी देख करके हम अलबेले हो जाते हैं। तो परमात्मा यहाँ बहुत अच्छा मिसाल दे रहे हैं। मान लो चलते चलते कोई को ठोकर लगती है, कोई गिर जाता है, तो ऐसे तो नहीं है कि उसको देख करके हम भी गिर जाएंगे। अलबेलेपन में ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो गिरा था इसलिए हम गिर गए, या वो ऐसे कर रहा तो हमने ऐसे कर लिया। परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप बच्चों को अपनी स्थिति ऊंची बनानी है। अगर कोई दूसरा कर रहा है और आपने भी कर लिया, तो इस अलबेलेपन का जो पश्चाताप है वो बहुत बड़ा है। जी। क्योंकि आपने श्रीमत की अवज्ञा की। वो आत्मा कोई संस्कार के कारण, कोई बात के कारण हार खा गई या कुछ भूल उससे हो गई, आप उसको क्यों देख रहे हो? उसको देखोगे तो आप भी गिर जाओगे। बिल्कुल। और आप अगर उसको देख करके गिर रहे हो तो माना श्रीमत की आप अवज्ञा कर रहे हो। तो बिल्कुल। फिर जो पश्चाताप होगा वो परमात्मा कह रहे हैं बहुत कई गुना अधिक होगा। तो अभी तक की रिजल्ट में उस समय परमात्मा कह रहे हैं 50% लोग ऐसे हैं जो दूसरों को देख करके पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों के अलबेलेपन से खुद भी अलबेले हो जाते हैं। ये देखना है केवल एक बाबा को, हमारे सामने केवल एक आत्मा संपन्न संपूर्ण बन करके गई, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई आत्माओं को अगर हम फॉलो करने लगेंगे तो वो अलबेले हैं तो हम भी अलबेले हो जाएंगे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को बहुत रहम आता है कि पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को इस पुराने वर्ष में मन से विदाई दो। जब थोड़ा उमंग उत्साह आता है ना, तो थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है, लेकिन वो अल्पकाल का वैराग्य होता है। इसलिए वैराग्य अगर सच्चे दिल का आ जाएगा तो हम कोई को देखेंगे नहीं, मुझे बनना है, मुझे क्या करना है, मैं इस ईश्वरीय मार्ग में क्यों चला हूँ, मुझे अपने लक्ष्य की ओर देखना है। तो परमात्मा हम सबको स्मृति दिलाते हैं कि अगर आप दूसरों को देखोगे तो इसका बहुत बड़ा पश्चाताप है, बहुत बड़ी सजाएं हैं इसकी। इसलिए वो अपने लक्ष्य को सामने रख करके आप पुरुषार्थ की रेस करो तो आप पास हो जाएंगे, और दूसरे अगर करेंगे अलबेलेपन तो उसकी सजा उनको मिलेगी। परमात्मा कहते हैं कि जितने पुराने होते हैं ना, तो देखा गया है कि पुरानों में अलबेलापन ज्यादा आता है। जो पहले पहले का जोश उमंग होता है वो नहीं होता है। पढ़ाई का भी अलबेलापन आ जाता है। सब सुन लिया, समझ लिया। सोचो, अगर समझ लिया, सोच लिया तो परमात्मा पढ़ाई पूरी कर देते। जब स्टूडेंट पढ़ चुके तो फिर क्यों पढ़ाई पढ़ाएं, फिर तो समाप्त कर देना। लेकिन इस अलबेलेपन को अच्छी तरह से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो, ब्रह्मा बाप को देखो। अगर कोई ठोकर खाता है तो महारथी का काम है ठोकर से बचाना, ना कि खुद फॉलो करना। तो पुराने वर्ष को अच्छी तरह से विदाई देंगे ना। पुराने बच्चों को जब देखते हैं, पुराने माना जो बहुत समय से ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, जब वो शुरू में आते हैं तब बहुत अच्छा उमंग, उत्साह, जोश होता है। जी। रेगुलर होंगे, पंचुअल होंगे, मुरली क्लास में फटाफट आएंगे, योग अमृत वेले का अच्छा करेंगे, जी। हर बात में सेवाओं में सदा उमंग उत्साह में रहते, आगे आगे रहते। लेकिन चलते चलते जब किसी की कोई कमी कमजोरी, कोई बात देखते हैं, नोट करते हैं, या अपने आप को समझते हैं मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो सब कुछ समझ गया हूँ, पढ़ाई तो वही है, हमने तो सब सुन लिया है। तो परमात्मा कहते हैं अगर तुमने सब सुन लिया है, पढ़ाई पूरी हो गई है, तो क्या पढ़ाई बंद कर दूं? अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो उसको आप ध्यान से सुनो और पढ़ो। अलबेलेपन करके आप अगर ऐसे करेंगे तो ठोकर खाने वाला, मान लो एक कर रहा है, एक अलबेला है कोई पुराना, और आप उसको देख करके भी अलबेले हो जाते, वो भी तो क्लास में नहीं आता, वो भी तो योग नहीं करता, वो भी तो ऐसे कर रहा है। तो आपकी नज़र जिसके ऊपर जा रही है वो तो गलती कर रहा है, लेकिन आप उसको देख करके और गलती कर रहे हैं। जी। इसलिए इस अलबेलेपन की बात को समाप्त करो।
पुराने वर्ष की विदाई के साथ साथ ये अलबेलापन जो आ गया है दूसरों को देखने का, उसको समाप्त करके अपने लक्ष्य को सामने रखो कि मुझे ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। मुझे अपना चार्ट अच्छे से अच्छा बनाना है। कोई करे या न करे, मुझे उसे नहीं देखना है। बिल्कुल तब हम पास हो सकेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपनी सूक्ष्म कमी व कमजोरियों को यथार्थ समझकर उन्हें सदा के लिए विदाई दें। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि कर्म करते देही अभिमानी स्थिति बनाने के लिए हमें बार बार स्वयं को रिवाइज कराना है व चेक करना है कि क्या मैं आत्मा समझकर कर्म कर रही हूँ। परमात्मा ने कहा कि निर्विघ्न बनने व फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए हमें सारे दिन में जमा के खाते को बढ़ाना है। परमात्मा ने कहा कि पश्चाताप से बचने के लिए हमें अलबेलेपन की आदत को व दूसरों को देखने के संस्कारों को सदा के लिए विदाई देनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। चार्ट चेक करते समय 2 बातें देखो। मैंने बुरा नहीं किया अर्थात कुछ गवाया नहीं, वो तो ठीक हुआ, लेकिन जमा कितना किया। सब सुन लिया, समझ लिया। इस अलबेलेपन से सावधान। सोचो, अगर समझ लिया तो बाप दादा पढ़ाई पूरी कर देते। जब स्टूडेंट पढ़ चुके तो फिर क्यों पढ़ाई। औरों को नहीं देखो। भल बॉडी कॉन्शियस कम होते हो लेकिन एक्शन कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हो। एक्शन कॉन्शियस हो और उसी समय कुछ हो जाए तो रिजल्ट सोल कॉन्शियस जितना नहीं मिलेगा। इसलिए अटेंशन बार बार चेक करते रहो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।